अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। द लेजेंड द ग्रेट जावेद मियादाद साहब का कहना है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के बिल्कुल भी नहीं सही किया गया। पाकिस्तान के मुफाद में ये चीज़ नहीं है और है कि जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया है, जिन्होंने फोर्सफुली उनसे रेजिग्नेशन लिया है, वो क्रिकेट की उनको कुछ नहीं मालूम है, क्रिकेट की उनको कुछ समझ बूझ नहीं है और वो किस तरह से बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर, इज़ अ ग्रेट कैप्टन, वो किस तरह से उन्हें हटा सकते हैं। ये बात उन्होंने कही और मज़ीद उन्होंने कहा कि टेस्ट के लिए शान मसूद किस तरह की चॉइस हैं या किस तरह की उनका जो अपॉइंटमेंट वो कितनी बेनिफिशियल साबित होगी पाकिस्तान के लिए। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शान मसूद को कैप्टनसी नहीं, अगर आपके पास सरफराज अहमद हैं, टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, तो आपको उनसे कैप्टनसी करवानी चाहिए थी। अव्वल तो बाबर को आपने ओडीआई की परफॉर्मेंस पे T20 आए और टेस्ट की कैप्टनसी से हटा दिया। चलो, उन्होंने कहा कि टेस्ट के में कंटिन्यू रखवाना था उनको, बाबर आजम को, बट है कि ओडीआई के फॉर्मेट के लिए आपने T20 की कैप्टनसी उससे ले ली है। ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ये इसीलिए हुआ है कि भाई जो क्रिकेट रन कर रहे हैं उन्हें क्रिकेट की कुछ भी समझ बूझ नहीं है। और भी खैर हम सबको मालूम ही है और वही है कि जो क्रिकेट समझते हैं उनको मालूम है कि बाबर आजम के साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें कैप्टनसी से नहीं फोर्सफुली उनसे रेजिग्नेशन लिया जाना चाहिए था। दैट्स वाई मज़ीद एक लेजेंड हैं डेविड लियॉर्ड, उन्होंने भी बाबर आजम के रेजिग्नेशन पे कहा है और यही उन्होंने कहा है कि भाई बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड है कि 1 मिनट के लिए सोचो कि जो भी खैर किया गया है उससे बाबर आजम के ऊपर से टेंशन हट जाएगी या वो हेडेक हट जाएगा और है कि वो इजीली परफॉर्म कर सकेंगे, वो खुल के अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे सकेंगे और अपने रन्स कर सकेंगे। एंड उन्होंने यही कहा है कि बाबर आजम के लिए कि भाई जस्ट प्ले योरसेल्फ एंड है कि लेट्स एवरीवन एल्स टू टेक दिस हेडेक। तो खैर सही बात है, अच्छी बात है। वही है कि हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के मुफाद में अच्छी नहीं है पर बाबर आजम के मुफाद में बहुत अच्छी है। एंड अल्लाह करे कि जो भी शान मसूद कैप्टन बने हैं, शाहीन आफरीदी बने हैं, तो अल्लाह ताला है कि उन्हें भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फ़ैसले करने की और पाकिस्तान को फतूहात की जानिब गामज़न करने की है कि तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए, आमीन। और भी खैर कुछ खबरें हैं T20 आई के हवाले से कि भाई नीदरलैंड से जो हमें खेलनी थी, आई थिंक अवे पे ही थी, नीदरलैंड में जाके हमें खेलनी थी, T20 सीरीज़ खेलनी थी नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो वो कुछ पोस्टपोन हो गई है पाकिस्तान टीम के हैवी शेड्यूल की वजह से। पता नहीं क्या हैवी शेड्यूल है, दिसंबर में तो हमें खेल लेने 5 T20 आए, इसके बाद हमारा क्या ऐसा हैवी शेड्यूल था, बट है कि खैर कुछ होगा। अब है कि उसके हवाले से भी रिसर्च करके बात करेंगे। बट स्टिल है कि जो नीदरलैंड से था, हमारे जो T20 आई सीरीज़ थी नीदरलैंड में ही, वो अब पोस्टपोन हो चुकी हैं और अब उसकी है कि उसके लिए अलग जो है डेट्स का ऐलान किया जाएगा। और जो न्यूजीलैंड में सीरीज़ होने जा रही है हमारी 5 T20 आई की, उसके हवाले से खबरें हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि शायद ये लोग बाबर और रिजवान को रेस्ट करवाएंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, जब बाकी टीम्स कर रही हैं तो वाई नॉट वी। भाई बाकी टीम्स कर रही ना, तो उनकी एक्चुअल जो टीम है ना, जो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है, वो बहुत अच्छी है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप इंडिया को देख लें। वैसे खैर इंग्लैंड भी इतनी ज़्यादा वो नहीं करता है एक्सपेरिमेंट्स, है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट इंडिया करता है और ऑस्ट्रेलिया करता है। उन दोनों ने किया भी है। कल जो टेस्ट सीरीज T20 आई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें भी खैर दोनों की बेंच स्ट्रेंथ ही खेल रही है। बट हमारी जो एक्चुअल टीम है पहले वो तो स्किलफुल हो जाए, हमारी जो एक्चुअल टीम है पहले वो तो खेल ले तरीके से, इसके बाद हम बेंच स्ट्रेंथ की तरफ देखेंगे। और बेंच स्ट्रेंथ अगर आपको देखनी थी तो आप नीदरलैंड के अगेंस्ट देख सकते थे, जो कि है कि थोड़ी सी निस्बतन आपकी हल्की सीरीज़ होनी है। हल्की व खैर वो फिर भी नहीं होनी है क्योंकि हमें नीदरलैंड में जाके खेलनी है। अभी तो खैर पोस्टपोन हो गई है, बट जब भी होगी वो हमें नीदरलैंड में जाके खेलनी है। और नीदरलैंड में जो हमने ओडीआई सीरीज़ खेली थी वो भी हम सबके सामने ही है कि बमुश्किल ही हम है कि बेशक 3-0 से हम जीते थे, लेकिन बमुश्किल हम जीते थे। और है कि उसमें भी खैर हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बैटिंग में, बॉलिंग में, सब जगह बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, बट बड़ी मुश्किल से हम जीते थे। और अगर यहाँ पे भी हम ऐसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है, बॉल सीम एंड स्विंग बहुत होता है वहाँ पे। आई थिंक 200 के कुछ टारगेट को पाकिस्तान ने डिफेंड नहीं, अंडर 200 के टारगेट को पाकिस्तान ने डिफेंड कर लिया था। वहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है, तो है कि आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते नीदरलैंड को भी ऑन देयर कंडीशंस, और न्यूजीलैंड को तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो फिर आपको जाके क्या करना है, शाहीन का
कॉन्फिडेंस शैटर करना है, क्या करना है। अभी 2024 वर्ल्ड कप जस्ट खड़ा हुआ है, अभी सामने ही है, जून में होना है। तो आप तरीके से अपनी टीम खिलाओ ना भाई। ये पागलपना करोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी टीम के लिए भी, बाबर रिजवान के लिए भी, क्योंकि आपका 2024 वर्ल्ड कप अब बाबर आजम और रिजवान के बगैर नहीं खेल सकते हो आप। ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर लो आपके कामयाब नहीं होने वाले। अगर एक मैच में ये टुल्ले चल भी गए ना तो आगे मैच में नहीं चलेंगे। हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए जो हमें बाबर और रिजवान ही दे सकते हैं। तो हमें उनके साथ कैरी ऑन करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट हम उस सूरत में करें जब ये प्लेयर्स हमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लें। और है कि T20 अभी कुछ हमारा नहीं होना, लेकिन अभी यही है कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो हमें अपने कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, हम हार जाएंगे 5-0 से। तो खैर ये इस पर तवज्जो देनी चाहिए जो भी अरबाब इख्तियार हैं। और भी कुछ खबरें हैं कि नेशनल T20 कप के हवाले से कि मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्होंने अपना T10 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है कि डिनाई उसको कर दिया है। और है कि वो जो नेशनल T20 कप वो होगा उसमें इनएक्शन नज़र आएंगे। T10 का जो उनके असाइनमेंट से उससे उन्होंने मना कर दिया है। शुएब मलिक साहब को भी गैरत आ गई है और वो भी नेशनल T20 कप खेलने जा रहे हैं अपने रीजन सियालकोट के लिए। बाय द वे सियालकोट इस पूरे जो भी नेशनल T20 कप जब से हो रहा है तब से सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल जीते हुए हैं। जब स्टार्ट हुआ था ये नेशनल T20 कप, जब से आई थिंक लगातार कुछ 3, 4 या 5 बार है कि सियालकोट स्टेडियम्स होती थी एट दैट टाइम, उसने जीता हुआ है। और है कि अभी तो खैर काफ़ी टाइम से नहीं जीती है सियालकोट, बट है कि सियालकोट रीजन के लिए शुएब मलिक है कि खेलने जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद उसको एलेबरेट किया है अपने खेलने के की है कि जो वजाहत दी है कि मैं इसलिए नहीं खेल रहा कि मैं T20 में आना चाहता हूँ या मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। अगर मुझे कंसिडर करना चाहते हैं जो भी चीफ सेलेक्टर्स या जो भी मैनेजमेंट है तो पहले मुझे क्लैरिटी दें, इसके बाद है कि मैं अवेलेबल हूँ टीम के लिए हमेशा T20 आइज़ में स्पेशली। और है कि इसके अलावा भी खैर बहुत से लोगों को गैरत, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि गैरत आ चुकी है, शुएब मलिक को आ चुकी है। हारिस रऊफ़ के हवाले से भी खबर है कि भाई वो भी T10 नेशनल T20 कप खेलेंगे। और भी मोहम्मद हारिस ने भी कहा है कि वो खेलेंगे। और भी बहुत सारे है कि ने अपनी अवेलेबिलिटी ज़ाहिर की है। बट शर्म अगर किसी को नहीं आई तो वो हैं हमारे मोहतरम इमाद वसीम साहब, जिन्होंने अभी तक है कि नहीं फैसला किया है कि आया वो नेशनल T20 कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसी वक्त उनके T10 के असाइनमेंट्स हैं। और अब PCB को ये भी याद नहीं है कि हमारे जो इमाद वसीम साहब हैं वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, तो उनके ऊपर भी ये वाजिब होना चाहिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट है, उसको ज़्यादा अहमियत दें। लेकिन यहाँ पे नहीं ये चीज़ याद रखी जाएगी। ये चीज़ याद रखी जाएगी तो उन प्लेयर्स के अगेंस्ट याद रखी जाएगी जिनको PCB पर्सनली पसंद नहीं करता। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आपके इसके हवाले से क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।